Hello everyone, once again we will back and today we will learn about the relations of sclera, layers of sclera, which one is एपिस्क्लेरा, स्क्लेरोस्टोमा एंड लेविना फस्का। इन सभी के बारे में हम हिंदी में जानेंगे। ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, इसका भी पार्ट हम आज ही कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हमारा स्क्लेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम एपिस्क्लेराइटिस को स्टार्ट करेंगे और फिर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिलेशन जो स्क्लेरा के रहते हैं वो सबसे पहले रिलेशन उसका कंजक्टिवा से होता है, जहाँ पे वो दोनों आके जुड़ती है उसे लिम्बस भी कहते हैं। उसके बाद टेंडन कैप्सूल आता है, एपिस्क्लेरा आती है, उसके बाद स्क्लेरा आती है, सबएराक्नोइड स्पेस, देन कॉरोइड और फिर सबसे लास्ट में रेटिना आती है जो कि सबसे पीछे का पार्ट होता है। लेयर्स ऑफ स्क्लेरा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो उसमें एपिस्क्लेरा होती है, यानी कि जो सबसे बाहर की परत होगी, एपी यानी कि सबसे बाहर की परत को एपिस्क्लेरा कहेंगे, जो कि बहुत कम ब्लड वेसल्स पाई जाती है जिसमें, और वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनती है, इसीलिए बहुत जल्दी उसमें सूजन आ जाती है। कोई इन्फेक्शन होने पर या चोट लगने पर वो सबसे पहले रिएक्ट करती है। ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होने के कारण लालपन भी सबसे ज़्यादा दिखता है, इसलिए कभी जब हमारी आंखें बहुत ज़्यादा लाल हो जाती है तो उसे एपिस्क्लेराइटिस भी कहते हैं। लेकिन समवॉट कन्फ्यूज़न इज़ देयर कि एपिस्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस में डिफ्रेंशिएट भी कैसे करना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। उसके बाद स्क्लेरल स्ट्रोमा आता है। स्क्लेरल स्ट्रोमा जो कि सबसे मजबूत लेयर होती है स्क्लेरा की, वो टाइप 1 कोलेजन फाइबर से बनती है। और सबसे लास्ट में आती है लेमिना फस्का, जो कि सबसे अंदर वाली परत होती है और वो मेलानिन पिगमेंट बनाती है, जो कि लाइट रिफ्लेक्शन हमारी आंखों में जब होता है तो अनावश्यक लाइटें जो आसपास से हमारी आंखों में आई रहती हैं उनको रोकने का काम करती हैं।